रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन है और ये जंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस अपनी ताकत दिखाते हुए हर दिन अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता दिख रहा है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। वहीं इस बीच दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर रूस कब्जा कर लेगा। दरअसल रूसी सेना दावा कर रही है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चिंतित हैं। उन्हें अपने लोगों की चिंता भी सता रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने पुतिन से अपने लोगों को बचाने के लिए एक डील की है। ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया है कि वे रूसी कैदियों को रिहा करने जा रहे हैं। इसके बदले में रूस को भी मारियुपोल में यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों का सुरक्षित रेस्क्यू होने देना होगा। दूसरी ओर पुतिन अपने सबसे जरूरी युद्धपोत मोस्कवा के डूबने के बाद से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। रूस का दुख इतना है कि इस युद्धपोत की शोक सभा के समय से ही बदले की किस्त यूक्रेन की तरफ जानी शुरू हो गई है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? परमाणु हमले की आशंका भी लगातार बनी हुई है। इन सब के बीच रूस ने सरमच अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह किसी भी मिसाइल डिफेंस को भेदने में सक्षम है। पुतिन ने इस दौरान दुनिया को चेताते हुए कहा कि यह क्रेमलिन के दुश्मनों को 2 बार सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपको बता दें कि यह मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। देश में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना मामलों में ये उछाल लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के रोजाना मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अब राज्य सरकारें सतर्क हो रही हैं और एक बार फिर से पाबंदियां लगनी शुरू हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के हिसाब से देश में बीते 24 घंटे में 2380 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 303 अधिक है। इस दौरान 56 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि 1231 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीज की संख्या भी बढ़कर अब 13,433 हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,22,062 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि बुधवार को मंगलवार की तुलना में 66% अधिक केसेस सामने आए थे। बुधवार के आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 2067 थी, जो कि मंगलवार की तुलना में 820 अधिक रही, यानी कि 66% अधिक थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन मामलों में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 1009 नए संक्रमित मिले हैं। कल तक यही आंकड़ा 600 चल रहा था। ऐसे में एक दिन में दिल्ली में 2 गुने के करीब मामले बढ़ गए। अब लोगों को इस बात की चिंता होने लगी है कि क्या एक बार फिर राजधानी में कोरोना की लहर आएगी और लोगों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण अब बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने की हिदायत दे दी है। पंजाब सरकार ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। पंजाब सरकार ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य के लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर मास्क जरूर लगाएं। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में बढ़ रहे संक्रमण ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। अब इस बार का कोरोना मीटर कहां पर जाकर रुकता है? क्या मामलों में बड़ा उछाल होता है या फिर सब कुछ जल्दी सामान्य हो जाता है? अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। गुजरात में चुनावी साल से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू हो गया है। उन्होंने गुजरात से अपने दौरे की शुरुआत की है। गुरुवार को बोरिस जॉनसन अहमदाबाद पहुंचे, जहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के लिए जब जॉनसन निकले तो सड़क के दोनों तरफ लोक कलाकार उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। जॉनसन ने अपनी कार का शीशा नीचे कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात आए और महात्मा गांधी के आश्रम ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोरिस जॉनसन भी अपने दौरे के पहले दिन
साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी की शिष्य मैरिलन स्लेट ऑफ मीराबेन की ऑटोबायोग्राफी द स्पिरिट पिलग्रिमेज गिफ्ट में दी गई। आपको बता दें कि ये किताब महात्मा गांधी की 2 किताबों में से एक है जो कभी पब्लिश नहीं हुई। साबरमती आश्रम की यात्रा के दौरान बापू की सबसे प्रिय चीज चरखे को भी चलाया, जिसके बाद उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि ये पहला मौका है जब कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर रहा है। शुक्रवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। वहीं इस दौरे के दौरान बोरिस जॉनसन जॉइंट ट्रेड के कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों की भी घोषणा करने वाले हैं। इस दौरे से भारत और ब्रिटेन दोनों ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जॉनसन की इस विजिट से इस तरफ अहम प्रगति होगी, जिससे भारत के साथ सालाना कारोबार को 2.89 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान ये अंतरिम आदेश जारी किया है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। फिलहाल कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा और ये आदेश सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी के लिए है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुधवार चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। सॉलिसिटर जनरल ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि एमसीडी की ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ हुई थी। उधर जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना बुलडोजर नहीं हो सकते। दूसरी ओर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने पर एमसीडी की कार्रवाई पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्षी दल एक सुर में एमसीडी की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। विपक्ष के नेता इसको लेकर सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद आज कांग्रेस के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस नेता अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर सियासी वार किए गए कि अब चुनी हुई सरकारें संविधान से नहीं बुलडोजर से चलाई जाती हैं। अब प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। अब संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं। अब कानून का शासन बुलडोजर का शासन में बदल दिया गया है। क्या इस देश में कोई कानून है? संविधान बचा है? जिस दिन आप ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी धर्म और जाति के आधार पर मापदंड पैदा कर देंगे, ये देखने लगेंगे कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, अमुक व्यक्ति सिख है, अमुक व्यक्ति मुसलमान या ईसाई है, अमुक व्यक्ति अमुक जाति से है, अमुक व्यक्ति दलित है, अमुक व्यक्ति बैकवर्ड है। अगर इस आधार पे बुलडोजर चलेगा तो माफ़ कीजिए, ये देश चल नहीं पाएगा, क्योंकि आप पूरे देश की आत्मा को बुलडोजर के नीचे रौंद रहे हैं। इससे निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी के अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई के खिलाफ पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम के मेयर को कोर्ट की जानकारी देने के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखना गंभीर बात है। अब ऐसे में हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी बनाम विपक्ष होता नजर आ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.